हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैवाता क्लासेस। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सी टोकन्स। सी प्रोग्राम में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को या सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को टोकन कहते हैं। टोकन सी में एक प्रोग्राम बनाने में यूज किया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सी में टोकन का यूज किए बिना सी में एक प्रोग्राम नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए इस टोकन का सी प्रोग्राम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। जब सी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें यूज होने वाले छोटे से छोटे वर्ड को टोकन कहते हैं। यह सी प्रोग्राम पूरा टोकन से मिलकर बना होता है, जैसे कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट और सिंबल्स। एक लाइन में अगर डिफाइन किया जाए टोकन्स क्या होता है, तो एक टोकन किसी भी प्रोग्राम्स की या सी प्रोग्राम्स की सबसे स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम प्रिंट हेलो वर्ड लिखे हैं, एक लाइन लिखे हैं प्रोग्रामिंग में जिसमें हेलो प्रिंट हो रहा है, तो जितने दिए गए हैं प्रिंट, कॉमा, ब्रैकेट, एक एक पॉइंट, सेमी कॉलन, ब्रैकेट, हर एक चीज टोकन्स है। टोकन जनरली हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं, सॉरी 6 टाइप्स के होते हैं, जो यहाँ पर डायग्राम से दिया गया है। जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल सिंबल को स्पेशल कैरेक्टर भी बोलते हैं, ऑपरेटर्स। ये 6 टोकन्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जरूरी नहीं कि सी लैंग्वेज है, सी बेसिक लैंग्वेज है, स्टार्टिंग लैंग्वेज है, इसलिए हम सी का एग्जांपल लिए हैं। ऐसे तो हम सी, सी प्लस, जावा, पाइथन सारे लैंग्वेज में टोकन्स यूज होते हैं, और कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं वो टोकन से ही मिलकर बना होता है। तो जनरली हम सी में या सी में डिफाइन किए गए हैं कि 6 टोकन्स होते हैं। वो 6 टोकन क्या है? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स। हर एक टोकन्स का हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे एक्चुअल में क्या होता है। तो कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स सी कंपाइलर में पहले से डिफाइन किए गए वर्ड को कीवर्ड कहा जाता है, इसलिए इन्हें कीवर्ड या रिजर्व वर्ड कहते हैं। सी लैंग्वेज में कुल 32 कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड को प्री डिफाइंड वर्ड भी कहते हैं। किसी कीवर्ड को नॉर्मली आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड को वेरिएबल नेम देने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे डू, व्हाइल, लूप, फ्लोट। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं टर्बो सी में, तो जब कीवर्ड को कैसे पहचान सकते हैं? वो व्हाइट कलर में रिप्रेजेंट हो जाता है। जितने हम प्रोग्रामिंग करते समय हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम करते हैं, तो उस समय हम कुछ वर्ड लिखते हैं, प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो कुछ इंस्ट्रक्शन व्हाइट कलर में हो जाता है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कीवर्ड्स है। कीवर्ड को और दूसरा मीनिंग नहीं दे सकते हैं। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं, सी प्लस में और कुछ संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे कुछ कुछ हर एक लैंग्वेज में अलग अलग संख्या में कीवर्ड्स मिलते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें करेक्टर या नंबर्स एक सीक्वेंस में होते हैं। इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर्स अंडरस्कोप भी हो सकता है। आइडेंटिफायर किसी भी लेटर अंडरस्कोप से होता है, जिसके बाद डिजिट, कैरेक्टर या अंडरस्कोप हो सकते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब ये होता है कि अगर किसी का वेरिएबल नाम देना है, वो वेरिएबल नेम को ही आइडेंटिफायर कहा जाता है। अब वेरिएबल नेम देने के लिए हम डिजिट का यूज नहीं कर सकते हैं, हमें यूज करना है लेटर, स्मॉल, कैपिटल, और अगर डिजिट भी यूज करना है तो हम बैक में लगा सकते हैं, जैसे N1 लिख सकते हैं, ठीक है। और स्पेशल कैरेक्टर में हम सिर्फ अंडरस्कोप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है? एक से ज्यादा या एक कैरेक्टर की कॉम्बिनेशन को हम डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है, तब वो स्ट्रिंग कहा जाता है। अब डबल कोटेशन के अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं, एक्चुअल में हम स्पेशल सिंबल भी लिख देते हैं, वो भी कैरेक्टर होना। बस आपको याद रखना है, डबल कोटेशन के अंदर अगर कुछ भी चीज हम लिखते हैं, इनफैक्ट डिजिट भी लिखेंगे, वो भी कैरेक्टर कहलाएगा। जब सिंगल लेटर, अल्फाबेट, डिजिट को जब सिंगल कोटेशन के अंदर रखा जाता है तो उसे कैरेक्टर कहते हैं। तो कैरेक्टर और स्ट्रिंग दोनों में डिफरेंट यही है, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन। यहाँ पर कोड फॉर प्रोग्रामिंग इन सी, हाई, हाउ आर यू, 1 2 3, ये सब डबल कोटेशन के अंदर है, तो सारी चीजें क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। एग्जाम्पल, कैरेक्टर क्या है? सिंगल कोटेशंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या होता है? ऐसा टोकन्स जो वेरिएबल होते हैं
जिनकी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान किसी भी टाइप से चेंज नहीं किया जा सकता। यानी वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल को हम चेंज नहीं कर सकते। जब कोई कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान उसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है। यदि इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश की जाए तो प्रोग्राम में एरर आ सकती है। जैसे इंट a इक्वल टू 10, a एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का जिसमें 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर हम कंपाइल टाइम में रन करते हैं, कंपाइल टाइम में हम चेंज करना चाहें तो चेंज हो सकता है, लेकिन रन टाइम में नहीं हो सकता है। स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल सिंबल क्या होता है? सी लैंग्वेज में बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स या स्पेशल कैरेक्टर को सपोर्ट करती है, जिनका यूज प्रोग्राम में कुछ स्पेशल स्थानों पर किया जाता है। सभी स्पेशल सिंबल का अलग अलग डिफिनेशन होते हैं। इसका यूज स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, सेमीकोलन, कॉमा, ये सभी स्पेशल सिंबल्स हैं। लास्ट हमारे टोकन्स होते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल्स होता है जिसका यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस, जावा, पाइथन में किसी भी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, जिसे ऑपरेटर कहा जाता है। जैसे कि सी इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पर ए, बी और सी ऑपरेंड्स हैं और प्लस और इक्वल टू ऑपरेटर है। ऑपरेटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास 8 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वेटवाइज ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें सारे ऑपरेटर की डिफिनेशन भी रहेंगे, एग्जाम्पल भी रहेंगे, प्रोग्राम्स भी रहेंगे। तो सबसे पहले हमें ये सारी चीजें समझ लेना है कि